नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा आज वो अहम फैसला लिया गया और फैसला नहीं, इसका क्रियान्वयन भी हो गया है। जो हम और आप सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मतलब देश भर के कोर्टों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, लेकिन उस पेंडिंग केसेस पर सीधे तौर पर जो हमारे देश में वकील केसों को पेंडिंग करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, स्वतः उदाहरण के तौर पर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, जो केवल और केवल केस इसलिए लेते हैं कि कोई भ्रष्टाचार का अगर केस हो, कई बार ऐसा देखने को मिला है, भ्रष्टाचार का ऐसा केस हो जो उसकी फाइल को अटका लटका भटका करके उनके मुवक्किल को समय मिल जाए और वो जो भ्रष्टाचार है उस पैसे को सेटल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी जा करके वो सबूत साक्ष्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करके और अपने मुवक्किल को जिता सके। लेकिन इसी पेंडिंग केसेस पर आज राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया कि आज कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, मैं उदाहरण सिर्फ ले रहा हूं, जो वकील हैं उनके मन में आज इतना भय होगा कि अब आगे कैसे काम चलेगा। कई वकील जिनकी एक एक दिन की फीस 15 से 20 लाख रुपए है कि केस की, वो कैसे आखिरकार अब केसों को पेंडिंग करेंगे, क्योंकि आज के कोर्ट के इस फैसले ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने ट्रांसपेरेंसी के लिए वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है कि भ्रष्टाचार पर इस सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक साबित हुआ है। तो आप सभी पूरी खबर देखने के बाद अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी पेंडिंग केसेस को लेकर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि अब जो केस पेंडिंग होते हैं वो केस मैनुअली नहीं, एआई के जरिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट होंगे। जब भी कोई फैसला लेगा, यानी लोअर कोर्ट ले रहा है, हाई कोर्ट ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, कोई भी फैसला होगा तो अब अलग अलग वेबसाइट पे नहीं होंगे, एक जगह आपको एक प्लेटफॉर्म पर वो सारे फैसले दिख जाएंगे और एआई के जरिए फैसलों के जो किस प्रकार से फैसलों कौन प्रथम क्रम में आएगा, कौन द्वितीय क्रम, मतलब एक तरह से उसका क्रम भी लगभग वो भी एआई के जरिए ही डिसाइड हो जाएगा। यानी कि अब कोई सोचे कि अंदर खाने जाकर के फोरम शॉपिंग करके केस को इधर उधर पलटवा दें, तो मुझे लगता है एआई टेक्निक के जरिए अब ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। ये फैसला सबसे बड़ा है जो आज लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं आपको कुछ लाइन है जो बताता हूं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, इसको इंट्रोड्यूस करते समय सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम एआई का उपयोग ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने और केस पेंडेंसीज कम करने के लिए कर रहे हैं। यह न्यायिक प्रशासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा यह अच्छी खबर बताते हुए उसको बताया कि एक अच्छी खबर है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब तकनीकी के माध्यम से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब बता दें, इस पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट और देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट एक साथ डिजिटल पार्टनरशिप करेंगे। इसके जरिए एक यूनिफाइड डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जो अलग अलग अदालतों के पारित जो आदेश हैं उनके आधार पर स्थिति को स्वतः अपडेट करेगा। यानी कि जितने हाई कोर्ट हैं, हर हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे वो ऑटोमेटिक उसी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। ये नहीं कि आपको अलग अलग राज्यों की वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा। इसके बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगा एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। जितने भी है ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर केस पेंडेंसीज का भी साफ तौर पे भंडार बन जाएगा। 5.5 करोड़ जो केस हैं उसको आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। एक जगह मिलने का मेन मकसद क्या है समझिएगा, कि जितनी समस्याएं हैं अगर वो समस्याएं एक जगह मिले तब अच्छी है,
या उस समस्याओं को ढूंढने के लिए क्या पता लगा कोई हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है वेबसाइट पे, किसी को गुजरात जाना पड़ रहा है, किसी को राजस्थान जाना पड़ रहा है, किसी को उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है, किसी को महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है, लेकिन अब नहीं। यानी कि इसमें सबसे प्रमुख यह भी है कि इसमें केस पेंडेंसीज जानने के लिए भी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, इसलिए लोगों को समझ मतलब चीजों को सिंक्रोनाइज करने के लिए मैन्युअली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो जितने पहले फैसले आए, जिनकी फैसले की चीजें, वो सब कुछ एक क्रमवार तरीके से इसमें लिखा होगा। ये आज का फैसला आपको कैसा लगा? इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स को लेकर बहुत सारी और चीजें हैं जिनको लेकर के साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर जो कुछ फैसले लिए हैं वो हमारे और आपके लिए आने वाले समय में जो 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए हमारे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और यही अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर मुहर लगा दी है। तो अब से बड़े बड़े टोपीबाज वकील जो केस को लटका भटका अटका करके अपने मुवक्किल का भ्रष्टाचार के पैसों का खपत जो था वो क्यों लटकाने भटकाने में इधर एक कोर्ट में खेलते थे, उधर इनका मुवक्किल बाहर खेल करके पैसों को सेटल करता था। तो अब शायद इस तरह से चीजें, ये भ्रष्टाचार पर इस सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। आप सभी से चाहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये फैसला कैसा लगा? एआई के जरिए अब बड़े बड़े जो वकील हैं उनकी तो लगनी तय है। आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और आखिरकार इन सब के बीच में ये जो फैसला हुआ है किस किस को झटका लगेगा वकीलों के नाम तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।